भगवान जब 6 दिन के हुए तो भगवान की मौसी आई, कौन? देवी पूतना। कंस को जब पता चला कि हमारा काल गोकुल में अवतरित हो चुका है तो कंस ने एक मीटिंग रखी और मीटिंग में सबको बुलाया और बड़े बड़े दैत्य आए। तो कहा बताओ कोई मेरी मदद कर सकता है, कोई बच्चे का पता लगा सकता है? तो सारे बोले उठाओ हाथ। तो सारे लोगों में एक पीछे से हाथ उठा। कंस ने पूछा हु आर यू, तुम कौन हो? तो पीछे से आवाज आई मैं बकासुर की बहन पूतना हूं। कंस ने नजर उठा के देखा, त्रिकव्यूती, शास्त्र कहता है 6 कोस की लंबी चौड़ी पूतना थी, यानी 18 किलोमीटर की। अब कंस ने कहा तू इतनी लंबी चौड़ी, तेरे 1-1 किलोमीटर के दांत जहां भी जाएगी मार के भगा दी जाएगी, तू बच्चे का पता लगाएगी? बोले भैया तुम्हें नहीं पता, एक चीज ऐसी है जो कुरूप व्यक्ति भी सुंदर बन जाता। बोले कौन चीज? बोले ब्यूटी पार्लर। हाँ शाम को जाऊंगी, तैयार होके आऊंगी। महाराज सच्ची बताऊं भैया, बड़ी बड़ी कथा में मैंने देखा यजमान की सहधर्मिणी सवेरे काली काली बिल्कुल उनकी तरह होती, कालिया की चाची लगती है, और कथा के समय कौन सो मेकअप करके आ जावे महाराज, बड़ी गोरी। तो किसी ने कहा महाराज ये सब ब्यूटी पार्लर का कमाल है। हमने कहा पूतना ने भी फिर यही किया होगा। अब पूतना मानो ब्यूटी पार्लर नहीं कह रही अपनी माया से सुंदर बन के जाऊंगी। अब आज ये माया मानो ब्यूटी पार्लर ही तो है भाई। कथा ऐसी सुनाओ कि चरित्र सुन के चित्र सामने आ जाए, तब तो कथा है। तो उस पूतना कहती भैया चिंता मत करो, सुंदर बन जाऊंगी। आप पूतना बड़ी सुंदर बन के आ गई और आकर के क्या किया, सब छोटे छोटे बच्चों को मारने के लिए निकल पड़ी। एक बात बताऊं, पूतना किसे कहते हैं? ऐसी बात नहीं कि केवल द्वापर में पूतना थी, आज भी पूतना है। पूतना कहते अविद्या को, अज्ञानता को, अपवित्रता को पूतना कहते हैं। और ये अज्ञानता सबके अंदर विद्यमान है, अपवित्रता सबके अंदर विद्यमान है। जहां पर संशयात्मक बुद्धि हो वो पूतना है। हमारे आपके भीतर भी तो संशय है, कहाँ भगवान पर विश्वास हो पाता है? आरती करेंगे, हनुमान चालीसा रोज पढ़ेंगे, अब एक दिन हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी और गाड़ी लेके गए और मान लो गाड़ी पंचर हो गई, तो क्या कहेंगे? आज चालीसा नहीं पढ़ी थी इसीलिए गाड़ी पंचर हो गई। यानी हनुमान जी इतने फ्री बैठे हैं कि गाड़ी पंचर करने आएंगे। आरती कर रहे हैं, अब कहीं धोखे से अपनी गलती से आरती छूट जाए और नीचे गिर जाए, अब मन में डर बैठ गया, आरती छूट गई यानी भगवान हमसे नाराज है। अरे बाबरो, जिस दिन ठाकुर जी नाराज हो गए तुम जीवित रह पाओगे? इस संशय लगभग हम सबके अंदर विद्यमान है। हम भक्ति में बहुत डरे हुए हैं। ये डर ही तो है, हमसे कोई कुछ करवा रहा है आज के समय में। कोई उपाय बता दे रहा, कोई चटनी से कृपा बरसा रहा, कोई समोसे से बरसा रहा, कोई कहता मैं माँ हूं तो ये क्या है सब? ये संशय है, और ये संशय ही पूतना है, अज्ञानता ही पूतना है। अब पूतना चतुर्दशी को आई थी, आज भी अविद्या चतुर्दशी में ही आती है। चतुर्दशी माने 14 जगह, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इसी में पूतना आती है। भागवत कथा में बैठे हो, अब कान कथा के अलावा पड़ोस वाली के साथ चर्चा में लगे तो समझ लो पूतना आ गई। आंखें कथा के अलावा फोन में सेल्फी लेने में लगे तो समझ जाओ अब ऐसी पूतना यहां बिल्कुल नहीं है। यहां की बात नहीं कर रहे हम, यहां सब अच्छे हैं। ऐसी पूतना साउथ अफ्रीका में पाई जाती है, यहां सब अच्छे, यहां कोई सेल्फी नहीं लेता, सब बढ़िया है। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, मेरे भाव को समझिएगा। कहने का तात्पर्य, जब हमारी इंद्रियों में अपवित्रता आने लग जाए तब समझ जाओ हमारे जीवन में पूतना का प्रवेश। अब वो चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष, कोई भी हो, पूतना कोई शरीर का नाम नहीं है। हाँ ये भी समझ लो। और भी समाज में पूतना है। पूतना का काम क्या था कि बच्चों को मारती थी,
आज भी कई गांव में, कई शहरों में ऐसी माताएं हैं, ऐसे लोग हैं जो लिंग मात्र के भेद से, डॉक्टर से पूछा बेटा होगा या बेटी, डॉक्टर साहब ने कह दिया बेटी, तो भ्रूण हत्या करवा देते हैं, गर्भपात करवा देते हैं। क्या बोलो, वो पूतना से कम है? उनसे अच्छी लाख पूतना है जो बच्चे को बाहर तो आने देती है, लेकिन समाज की ये पूतना बच्चे को गर्भ में ही मार देती है। ऐसी दूषित पूतना हो चुकी है। पूतना आई, मन में बहुत बुरे विचार लेकर के स्तनों पर कालकूट विष लगाया। अच्छा, हमारे आपके जीवन में भी बुरे विचार बहुत जल्दी हावी होते हैं, तो इन बुराइयों से कैसे बचें? बुराइयों से बचने का एक ही उपाय है। देखो, बुराइयों से बचने का ये उपाय है, सबसे बढ़िया, कब आपका सिर होता है ना, सिर को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। धूप में खाली रखोगे तो बीमार हो जाओगे, हाँ, बारिश में बिना छाता के जाओगे तो सर्दी जुकाम हो जाएगी। ऐसे ही अपने शीश पर एक अनुशासन का अंकुश जरूर रखो। जब तक छोटे हो 20-25 साल के, तब तक माँ बाप का अंकुश हो, और जब बड़े हो जाओ, एक आध बच्चे हो जाएं, तो बच्चों की चिंता का अंकुश कि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब गलत काम न करूं, बच्चे कैसे भविष्य बनेगा, हाँ। और जब बूढ़े हो जाओ तो एक गुरु दीक्षा ले लो, गुरु दीक्षा का अंकुश हो। जब ये तीनों अवस्थाओं में आपके अनुशासन बना रहेगा तो आप बुराइयों से बचे रहोगे। देवी पूतना आई, भगवान ने सबसे पहले बुला लिया। सबसे पहले बुलाया तो यशोदा माँ के पास पहुंची। यशोदा माँ से कहा, बहन राम राम। यशोदा ने कहा, कौन बहन आ गई मेरी, आज तक ये बहन तो देखी नहीं, हाँ। तो कहा, बहन बस पड़ोस गाँव से आई हूँ। तो यशोदा ने कहा, ठीक है, लाला अंदर सो रहा है, जाओ दर्शन कर लो। अब पूतना अंदर गई। जैसे ही पूतना अंदर गई, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। क्यों नेत्र बंद किए? उसका भी कारण है, क्योंकि पूतना भगवान में दिमाग लगा रही है। पहला कारण, पूतना भगवान में दिमाग लगा रही है, और भगवान दिमाग का विषय नहीं है। हाँ, एक दूध का व्यापारी था, दूध बेचता था। तो दूध बेचता था पर कपड़े बड़े गंदे पहनता था। तो गंदे कपड़े पहनता था, तो उससे किसी व्यक्ति ने कहा, भैया कपड़े तो नए ले लो, नए कपड़े पहन लो। तो उसने कहा, नए कपड़े क्या बताऊं, कि मेरे घर में एक परंपरा है कि हमारे वंशजों के कपड़े, बाबा के कपड़े पहने जाते। तो उसने कहा, अब बाबा के पहने जाते तो तुम भी तो नए बनाओ, नहीं तो तुम्हारे पुत्र क्या पहनेंगे, हाँ, तुम भी तो नए कपड़े सिलाओ। उसने कहा ठीक है। अब दुकान पे गया और उसने 2 मीटर कपड़ा लिया। तो जब 2 मीटर कपड़ा लिया उसने, तो कहा भैया नापो। तो उसने फुटा लिया नापने वाला, और फुटा लेके 2 मीटर नापा। तो कहा, ये लो कपड़ा। बोले, बस इतना ही कपड़ा? कैसे नापा? बोले, फुटा से नापा। बोले, हम तो दूध नापते, लोटा से बहुत जला दूध आ जाता है, तुम्हारे फुटा में तो बड़ा कम, मुझे मेरे लोटे से नाप के दो। तो किसी बुद्धिमान आदमी ने कहा, भैया दूध जो है वो लोटा से नपता है, पर कपड़ा फुटा से नपता है। ऐसे ही भगवान में दिमाग लगाना नहीं चाहिए। पूतना दिमाग लगा के जा रही है। अब भगवान कैसा है? भगवान दिमाग का विषय नहीं है, भगवान तो दिल का विषय है। क्यों? जहाँ दिमाग काम करता है वहाँ दिल लगी नहीं होती, और जहाँ दिल लगी हो जाती है वहाँ दिमाग काम करना बंद कर देता है। और मेरा राघव दिमाग का विषय नहीं, दिल का विषय है। पूतना दिमाग लगा रही। दूसरी बात, पूतना भगवान के सामने भी छलिया बन करके गई है, माया से ढक करके गई है। ए प्यारे, हम आप भी पूतना बनते हैं। संसार के सामने चाहे जैसे बन के रहो, लेकिन जब मंदिर में जाओ, भगवान के सामने जाओ, तो अपनी जो आपकी असलियत है, जैसे आप हैं वैसे बन करके जाओ। भगवान के सामने बहुत अधिक दिखावा मत करो। आप जैसे हैं आप वैसे बन करके जाएं, तब भगवान प्रकट होंगे। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। कई संत कहते भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि पूतना आई है विष लगा करके, और भगवान भय है गोकुल में दूध दही खाने के लिए,
तो पहली बार में ही विष आ गया। तो विष पीना किसका काम है? भगवान भोलेनाथ का। तो माने कहना चाह रहे हो, नेत्र बंद करके भगवान शंकर की याद कर रहे हैं कि बाबा आप आओ, विष पियो और दूध में पी लो। पूतना आई, भगवान को उठाया, हृदय से लगाया और स्तन में मुख लगा दिया। तो भगवान ने पहले तो विष पिया, और विष पी के फिर दूध पिया, और दूध पीकर फिर भगवान राधा रमन गोविंद पूतना के प्राणों को खींचने लगे। जब पूतना के प्राणों को खींच रहे थे भगवान, तो अब पूतना कहती लाला मुझे छोड़ दे, कन्हैया मुझे छोड़ दे। भगवान कन्हैया ने कहा मौसी तुमने गलत जगह चूज कर ली। बोले क्यों? बोले पहली बात तो मैं इतनी जल्दी किसी को पकड़ता नहीं, अब एक बार जब पकड़ लूं तो फिर छोड़ता नहीं हूं। गलत जगह आ गई आप। पूतना भागी, आकाश मार्ग से अपने असली रूप में आ गई। भगवान ने प्राणों को खींचा, पूतना बड़ी जोर से गिरी। भगवान ने पूतना को वही गति दे दी जो माँ यशोदा को दे दी। ओहो वकीयम स्तन कालकूटम, कितना दयालु है वो कन्हैया कि मारने के भाव से पूतना आई थी, लेकिन वो गति दे दी जो यशोदा को दी। ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर हिंदू भाई बहनों कहाँ पीर फकीर मजार की ओर भाग रहे हो? आपके हिंदू धर्म से बढ़िया, आपके हिंदू देव से बढ़िया कोई देव नहीं है। मत पड़ो इन चक्करों में। कितना दयालु है, कितना कृपालु है। ऐसी पूतना जो विष लगा के आई, उनको भी तार दिया। जब पूतना को जलाया जा रहा था तो सुंदर सुगंध आ रही थी, तो सुंदर खुशबू आ रही थी पूतना के शरीर से। तो परीक्षित जी ने पूछा सुखदेव जी से, प्रभु एक बात बताओ, पूतना का आहार भी गंदा, कितना गंदा, नाम भी गंदा, पूतना यानी जो पवित्र ना हो, और पीती क्या है? रक्त। पूतना लोक बाल अग्नि राक्षसी रुधिरासना, राक्षसी है, कुल भी अच्छा नहीं, फिर भी जब जलाई गई तो ये खुशबू कहाँ से आ गई? बोले कोई कितना भी गंदा हो, जिसके शरीर में स्वयं भगवान मुख लगा दे, अरे भैया वो चारों तरफ महकेगा ही महकेगा, क्योंकि उसकी महक में, उसकी रजा में ऐसी वो खुशबू है कि जो उसकी रजा में रजामंद रहता है जीवन भर वो प्रसन्न रहता है। भगवान ने पूतना का कल्याण किया।